नमस्कार, आपके अपने चैनल नील भक्ति धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवला नवमी के व्रत और त्यौहार के विषय में। आंवला नवमी यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है और इस तिथि का व्रत करने व पूजा करने पर बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना व पूजा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय न हो। अक्षय नवमी पर हम जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे आंवले की पूजा या फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका पुण्य फल संचित हो जाता है। ये जन्मों के लिए संचित हो जाता है। इस पुण्य का लाभ हमारे अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के नीचे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। इस दिन यदि संभव हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन प्रसादी तैयार करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु और शिव जी को भोग अर्पित करना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और गरीबों को भोजन भी करवाना चाहिए। ब्राह्मण व जरूरतमंदों को वस्त्र आदि दान करना चाहिए। दान पुण्य आप अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दान पुण्य करने के बाद प्रसाद स्वरूप स्वयं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी कब है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अक्षय नवमी का व्रत हमें कब करना है और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय नवमी का व्रत रखने पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा किस प्रकार करनी होगी, जानेंगे पूरी विधि। ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत उपयोगी है। चलिए जानते हैं अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आंवला नवमी का व्रत हमें कब रखना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 30 अक्टूबर को सुबह 10:05 पर हो रहा है और नवमी तिथि का समापन 31 अक्टूबर को प्रातः काल 10:06 पर होगा। लेकिन इस दिन उदय तिथि के अनुसार अगर देखें तो 31 अक्टूबर 2025 को यानी शुक्रवार के दिन आंवला नवमी मनाई जाएगी। तो अगर आप आंवला नवमी का व्रत कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन आंवला नवमी का व्रत आपको रखना चाहिए। और बात करें कि व्रत के नियम क्या होंगे, तो देखिए, प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। उठकर सुबह जरूरी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में जैसे आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं पूजा कर लीजिए। फिर आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है, तो घर के आसपास ही कहीं आंवले का वृक्ष है तो वहां जाकर आंवले की वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। या आपके घर में आंवले का छोटा सा पौधा गमले में भी लगा है तो उसकी भी पूजन कर सकते हैं। वैसे कार्तिक मास में आप चाहें तो प्रतिदिन आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से पहले वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लीजिए अच्छी प्रकार से। इसके बाद जल का छिड़काव करके वहीं पर समस्त पूजा सामग्री को रख दें, जैसे हल्दी, चावल, कुमकुम, पुष्प इत्यादि। थोड़ा सा जल चाहिए आंवले के सिंचन के लिए। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध भी चाहिए, आपको मिल जाता है तो अच्छा है। तो सबसे पहले वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए। इसके बाद जल अर्पित कीजिए, थोड़ा दूध अर्पित कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना अत्यंत आवश्यक है। कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है कि कलावा जरूर लेकर जाइए। कलावे से ही
7 बार परिक्रमा कर लीजिए और कलावा घुमाते रहिए। जितनी बार परिक्रमा करें उतनी बार आपको कलावा लपेटना है। आप चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ध्यान रखना है कलावा जरूर लेकर जाएं। कलावे से ही 7 परिक्रमा कर लीजिए कलावा घुमाते हुए। जितनी बार परिक्रमा करें उतनी बार आप कलावे को लपेटना है। आप चाहें तो 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 बार परिक्रमा करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। अगर आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजन करें तो अति उत्तम होगा। तस्वीर को आंवले के वृक्ष के नीचे उनको एक कलश पर स्थापित करना चाहिए। स्थापना करके विधि विधान से उनकी पूजा भी करें। आंवले के वृक्ष का पूजन भी करें तो इसका फल बहुत ही अधिक लाभदायक होगा। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का और ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है, लेकिन आजकल शहरों में ये सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? यदि आपके घर के गमले में आंवले का पौधा लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भोजन बनाते समय आप चाहें तो वह गमला कुछ समय के लिए आप अपने घर के किचन में रख सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो जहाँ पर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं वहाँ पर भी आप चाहें तो कुछ समय के लिए उस गमले को रख सकते हैं, तो भी आपको इसका वही पुण्य प्राप्त होगा जो आंवले के वृक्ष के नीचे होता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये विधि संपन्न कर सकते हैं। अब जानते हैं आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त क्या है। तो 31 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय का समय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:36 पर है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर पूजा पाठ करें और सूर्योदय होने के बाद आप आंवले के वृक्ष का पूजन करें। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही फलदायक सिद्ध होने वाले हैं। सबसे पहले तो वृद्धि योग बन रहा है जो कि 31 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल 6:18 से प्रारंभ होगा और पूरे दिन और रात्रि भर इसका प्रभाव रहेगा। तो वृद्धि योग जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप आदि करेंगे, कोई भी वस्तु दान करेंगे तो उसका ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। तो यह योग समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाला योग माना जाता है। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा पूरे दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है। रवि योग में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस दिन हमें आंवला नवमी और इतना शुभ दिन, इतने सारे शुभ संयोगों का योग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा सुबह 10:03 तक शिववास योग भी रहेगा जो कि पूजा पाठ करने के लिए और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा एक विशेष नक्षत्र घनिष्ठा भी है, इसका भी संयोग बन रहा है जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इन शुभ संयोगों में हम भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति, वैभव और समृद्धि से भर जाता है, सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो इन शुभ संयोगों में हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करने पर हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि भी आती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही जन्म जन्मांतर के लिए पूर्ण कर्म संचित हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आंवले का दान करना, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले की पूजा करना, यह आज के दिन अत्यंत आवश्यक है। आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा रोपण भी करें। मंदिर में, किसी पार्क में, किसी भी खाली स्थान पर अगर आप आंवले का पौधा लगाकर उस पौधे की देखभाल करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही शुभ दिन है। अगर संभव हो तो एक पौधा जरूर लगाएं। यदि जगह है तो अपने घर में लगा सकते हैं
चलिए अब जानते हैं कि जो आंवला नवमी का व्रत करते हैं उन्हें आंवला नवमी के व्रत का पारण कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। देखिए, दिन भर आपको व्रत करना होता है। सुबह पूजा कीजिए आंवले की और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की, और फिर दिन में आप व्रत कीजिए। फलाहार द्वारा आप व्रत कर सकते हैं, कोई सा भी फल ग्रहण कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा ये व्रत धारण किया जा सकता है। और फिर शाम के समय आप भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना कीजिए, भोग लगाइए। जो भी आपने भोजन बनाया है भगवान को उसका भोग लगाइए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कीजिए, पारण कीजिए। पारण करते समय हमें कौन सा भोजन करना है, मीठा भोजन या फिर नमकीन भोजन। सायंकाल आप नमकीन भोजन कर सकते हैं, यानी नमक मिले भोजन का सेवन आप कर सकते हैं। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइए, और ब्राह्मण के भोजन करने के बाद आप स्वयं भोजन करें तो इस व्रत का बहुत पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त आपको कच्ची भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। व्रत खोलने से पहले दान की सामग्री निकाल दीजिए, उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी आज की व्रत की पूजा विधि। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाली नई वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।